दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 28 अप्रैल तक बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। शनिवार को हुई वर्षा ने झारखंड का तापमान गिरा दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो यह स्थिति 28 अप्रैल तक बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड से टर्फ लाइन गुजरने और हवा के मिक्सअप से मौसम बदला है। बताया गया है कि 23 और 24 अप्रैल को पूरे झारखंड में गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। झारखंड में हर्षोल्लास और पारंपरिक तरीके से मनाई गई ईद। झारखंड में हर्षोल्लास और कड़ी सुरक्षा के बीच पारंपरिक तरीके से ईद मनाई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह त्यौहार शांति, एकता, खुशी, उल्लास और उत्साह का है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह त्यौहार सभी की जिंदगी में खुशी और समृद्धि लेकर आए। झारखंड में बनाए जाएंगे 36 कल्याण छात्रावास। झारखंड में 36 कल्याण छात्रावास का निर्माण का रास्ता क्लियर हो गया है। यह 111 छात्रावासों के अतिरिक्त होगा जो पहले से संचालित हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इनके निर्माण को लेकर हरी झंडी दे दी है। साथ ही निर्माण पर होने वाले व्यय 176 करोड़ की राशि को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरकार की योजना है कि इसे अगले वित्तीय वर्ष तक हर हाल में तैयार कर लिए जाएं। झारखंड के कोडरमा का शिक्षा मॉडल पूरे झारखंड में होगा लागू। कोडरमा में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने सरकारी विद्यालयों में दिए जा रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। सीएम हेमंत सोरेन ने नो कॉस्ट और लो कॉस्ट पर सरकारी स्कूलों में बहाल मूलभूत सुविधाओं को सराहा था। इस शिक्षा मॉडल को पूरे झारखंड में लागू करने की बात कही थी। झारखंड में 28 अप्रैल से शुरू होगी 24x7 एयर एम्बुलेंस सर्विस। झारखंड सरकार की एयर एम्बुलेंस सेवा 28 अप्रैल से शुरू होने वाली है। सीएम हेमंत सोरेन स्टेट हैंगर से स्वयं 24x7 इस एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद झारखंड के विभिन्न जिलों से दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, वाराणसी, मुंबई और लखनऊ के लिए महज 3 घंटे के भीतर कम दरों पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा लोगों को मिल सकेगी। झारखंड के कई एयरपोर्ट से इसकी सुविधा मरीजों को मिलेगी, जिसके जरिए लोग देश के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए मरीज को ले जा सकेंगे। झारखंड के कई बड़े नेताओं का ट्विटर से हटा ब्लू टिक। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने 20 अप्रैल से वेरीफाइड अकाउंट से लीगेसी ब्लू टिक मार्क हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। अब ट्विटर पर अकाउंट्स को ब्लू टिक के लिए उसकी कीमत चुकानी होगी। पहले ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट को ब्लू टिक मुफ्त में दिया जाता था। देश भर में कई प्रमुख हस्तियों की ब्लू टिक हटा दी गई है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री चंपई सोरेन व आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो का ब्लू टिक बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय का ब्लू टिक हट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन जारी करेंगे 100 रुपये का सिक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड जल्द ही पूरा होने वाला है। 100वां एपिसोड पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी देशवासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। अगले रविवार यानी 30 अप्रैल को पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी देशवासियों को 100 रुपये के सिक्के की सौगात देने वाले हैं। खबरों को माने तो सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मन की बात की 100वीं कड़ी के अवसर पर केंद्रीय प्राधिकरण के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में केवल एक 100 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा। बताया जा रहा है कि सिक्के की गोलाई 44 मिलीमीटर की होगी, जो 4 धातुओं रजत, तांबा, निकिल और जस्ता से मिलकर बनी होगी। इसके साथ ही सिक्के के अग्रभाग के मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह बना होगा, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा।
इसके अलावा सिक्के के किनारे में हिंदी में भारत और अंग्रेज़ी में इंडिया लिखा होगा। नीचे रुपए का चिन्ह होगा और 100 अंकित होगा। अब स्थानीय भाषा में परीक्षा दे सकेंगे विश्वविद्यालय के छात्र। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से छात्रों को स्थानीय भाषाओं में परीक्षा लिखने की अनुमति देने को कहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि भले ही पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम में हो, लेकिन स्थानीय भाषाओं में परीक्षा लिखने की अनुमति होनी चाहिए। आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी। आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान पाठ्य पुस्तकें तैयार करने और मातृभाषा स्थानीय भाषाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयोग ने जोर देकर कहा कि इन प्रयासों को मजबूत करना और मातृभाषा स्थानीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों को लिखने और अन्य भाषाओं से मानक पुस्तकों के अनुवाद सहित शिक्षण में उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने जैसी पहल को बढ़ावा देना आवश्यक है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 67,000 के पार। देश में कोरोना केस का ग्राफ उतार चढ़ाव वाला चल रहा है। 2 दिन बढ़ने के बाद गुरुवार को कोरोना केस घटे थे, लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर केस बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 12,193 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 42 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 10,765 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। वहीं एक्टिव मामले की बात करें तो ये आंकड़े बढ़कर 67,556 हो गए हैं। गुरुवार को सक्रिय मामले 66,170 थे। इस साल सबसे ज़्यादा 12,591 मामले 19 अप्रैल को दर्ज किए गए थे। उससे पहले लगातार 4 दिन संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की गई थी। 14 अप्रैल को 10,753, 15 अप्रैल को 10,093, 16 अप्रैल को 9,111 और 17 अप्रैल को 7,633 मामले मिले थे। वहीं 18 अप्रैल को 10,542 कोरोना केस मिले थे। 19 अप्रैल को कोरोना मामलों में 2,000 का इजाफा हुआ था। 20 अप्रैल को कोरोना केस में गिरावट आई थी। 11,692 केस दर्ज किए गए थे। टॉप 5 राज्यों में 61% से ज़्यादा नए केस केरल में सबसे आगे है। देश में पिछले 24 घंटे में 12,193 नए कोरोना मरीज मिले। इनमें से 7,500 केस केवल 5 राज्यों से मिले हैं। ये आंकड़े, जी हाँ, ये कुल आंकड़ों का 61% से अधिक है। आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, 8 बैंकों को लगा ताला। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में बड़ा एक्शन लेते हुए 8 बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। इतना ही नहीं, आरबीआई ने 114 बैंकों पर भारी जुर्माना भी लगाया था। इनमें कई सरकारी बैंकों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई थी। दरअसल आरबीआई ने इन बैंकों पर नियमों का पालन नहीं करने के चलते कार्रवाई की थी। बता दें कि सरकारी बैंक देश के ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए खोले जाते हैं। मीडिया की खबरों को माने तो बैंक पिछले कुछ समय से आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। आरबीआई ने जिन 8 बैंकों पर कार्रवाई की, उनके नाम मुघेल सरकारी बैंक, मिल्लत सरकारी सहकारी बैंक, रूपी सहकारी बैंक, डेक्कन सहकारी बैंक, लक्ष्मी सहकारी बैंक और बाबाजी दाते महिला शहरी बैंक हैं। आरबीआई के मुताबिक इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी की कमी, रेगुलेटर एक्ट के तहत कानूनी नियमों के पालन करने में विफलता और भविष्य में कमाई की संभावना के कारण इन बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2022 में आरबीआई ने इसी तरह 12 बैंकों का लाइसेंस रद्द किया था। उससे पहले पिछले 2 वर्षों में 5 बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया था। व्हाट्सएप पर गायब होने वाले मैसेज सेव करना होगा आसान। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए लगातार शानदार फीचर लाता रहता है। इसी कड़ी में व्हाट्सएप ने डिसअपीयरिंग मैसेज के लिए एक नया फीचर जोड़ा है। उपयोगकर्ता अब चैट में गायब होने वाले संदेशों को रख सकते हैं।
कौन सा संदेश रखना है यह भेजने वाले के हाथ में होगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने एक नए कीप इन चैट फीचर की घोषणा की है, जिसे यूजर्स बाद की तारीख में एक्सेस करने के लिए चैट को रिटेल कर सकते हैं। प्रेषक यह तय करने में सक्षम होंगे कि क्या वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनके संदेशों को सहेज सकें। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने iOS उपकरणों के लिए एक नया स्थिर अपडेट भी जारी किया है।